मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर से हमेशा अधिकार से मांगा है, क्योंकि मैं चोरी नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गाली नहीं देता, मैं शराब नहीं पीता। अगर जो लोग पाप नहीं करते तो वो अधिकार से मांग सकते हैं परमेश्वर से। याद रखना, परमेश्वर को देना पड़ेगा। उसको कह रहा है, लिखा है बाइबल में, कह रहा है मांगोगे दिया जाएगा। फिर 15 के 7 के 8 में पढ़ो, कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। भाई साहब, आप क्या मांग रहे हो? कितना बड़ा विश्वास है आपका? आप क्या मांग रहे हो? आप कहते हो परमेश्वर मुझे ना घर दे दे, प्रभु मैंने गड्डी दे दे। आपको पता है मैं डेली हेलीकॉप्टर मांगता हूं परमेश्वर से। मैं बोलता हूं परमेश्वर एक एरोप्लेन दे मेरे को, मैं मांग रहा हूं। मेरा बस चले, मैं ट्रेन भी मांगूंगा, मेरा बस चले बस भी मांगूंगा। एक पादरी मुझे बोला, कह रहा है, एक विश्वासी मुझे बोला, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे, कह रहे पादरी साहब आप क्यों मांग रहे हो? मैंने कहा भाई साहब तेरा बाप का क्या जा रहा? कहता पब्लिक को क्यों ऐसे दिलासे देते रहते हो, हेलीकॉप्टर मांग ले, लालच में क्यों डालते हो? मैंने कहा तेरे बाप का क्या जा रहा? भाई साहब अपने बाप से मांग रहा हूं, यीशु मसीह है उसका नाम। अंधा भिखारी यही कह रहा था, बोलता है, कह रहा तेरे बाप का क्या जा रहा? उससे मांग रहा, दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। वो कह रहा चुप कर। आज हो सकता है कोई विश्वासी अभी के परिवार का लोग कोई आपको चुप कर रहा हो, लेकिन समझ जाओ पवित्र आत्मा कह रहा है चुप होने की जरूरत नहीं है। ये चुप रहने का टाइम नहीं है, ये मांगने का टाइम है, गिड़गिड़ाने का टाइम है। परमेश्वर आज रात आपको वो खोई हुई चाबी वापिस देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके बंधन टूटने वाले हैं, आज सारे शराब खत्म होने वाले हैं, आज कर्जे खत्म होने वाले हैं। ये रात मिराइकल की रात है दोस्तों। आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम होगा, छुटकारे होंगे। लेकिन रिसीव करो अपने आप को कि हाँ पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी में आज से काम होना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि ये चाबी है, आपने देख रहे हैं कि नहीं? यहां पर ये चाबी है और इसी समय इस चाबी को दो कुश्ती करने वाले 2 व्यक्ति और उनके बीच में छोड़ दी गई है। बाइबल में लिखा मत्ती के 11 के 12 में, कह रहा बलवान उसे छीन लेते हैं। क्या लिखा वहां पर? कह रहा पहलवान उसे छीन लेते हैं। पढ़ेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान से छीन लेते हैं। देखो क्या लिखा, कह रहा है स्वर्ग में कैसे प्रवेश होगा? कहता है बलवान उसे छीन लेते हैं। इसका मतलब कि आपको बलवान बनना पड़ेगा मांगने के अंदर। कहता है पहलवान उसे छीन लेते हैं। कर आपको छीनना है। शैतान आपकी आशीषों को छीन रहा है। आप कहो आज से मैं पाप नहीं करूंगा, चल बे हट, मैं इसी समय यीशु मसीह के नाम में छीनता हूं अपनी आशीषों को। ये चाबी आपके बीच में पड़ी है। 2 लड़ने वाले कुछ पहलवान खड़े हैं और अखाड़े में जब कह रहे सामने चाबी पड़ी है, जिसके अंदर दम होगा वो छीन कर जाएगा। याद रखना कि अगर आपके अंदर दम है तो परमेश्वर आज रात आपके ऊपर मिराइकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप दम दिखाओ, आप अपने घुटनों को टेको और परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। अगर आज तक नहीं मिला, पवित्र आत्मा देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक छोटी सी गवाही बता रहा हूं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने बोला कि या तो आपका बच्चा बचेगा या फिर आपकी पत्नी बचेगी, क्योंकि उसको गांठ हो गई है बच्चेदानी में। और इसी समय मैंने परमेश्वर के सामने हाथ उठाए और इसी समय रोया और गिड़गिड़ाया और घुटने टेके। भाई साहब आपको बता रहा हूं कि मैं 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक घुटने टेकता रहा और गिड़गिड़ाता रहा परमेश्वर के सामने। और जब मैं सुबह उठा और मैं दोबारा चेकअप कराया, वो बोलते ही इसमें अभी भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा अगले दिन फिर घुटने टेके, फिर उसके बाद अगले दिन फिर घुटने टेके और मैंने कहा परमेश्वर अगर तू है तो मेरे अधिकार से मैं बोल रहा हूं कि मेरी पत्नी चंगी होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय क्या हुआ, मेरी पत्नी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। और इसी समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन क्या आपके घुटने टिक रहे हैं? कहता अधिकार से मांगो, प्रेयर करो, कहता विश्वास करो। जब प्रार्थना किया मैंने और जब मैं कार लेकर आ गया, 4 लाख की मुझे 4 महीने के बाद मुझे कार मिल गई। जिस दिन मैं अपने घर गया बड़ा खुश होकर जा रहा था कि मैं इसी समय अपने बाप को बताऊंगा देखो मैं अपनी मेहनत से कार लेकर आया हूं। लेकिन जैसे ही मैं कार रोक रहा था तो मुझे पता नहीं था उस समय कि मैं विश्वासी था कि प्रभु मेरे से बात करता है। और उसी समय मैंने कार रोकी तो मुझे आवाज आई ऐसे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बेटे कार मिल गई, बड़ा खुश है? मैंने कहा हाँ पापा खुश हूं। मैंने आंख बंद की और उसी समय प्रभु मेरे से बात कर रहा और प्रभु ने कह रहा याद कर, कहता है जो तेरे साथ बैठा था, कहता है उसने क्या मांगा था। और उसी समय मैं 4 लाख रुपए की कार पे चौड़ा हो रहा था और उसी समय मैंने अपने सिर पे हाथ मारा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब कि अगर मैंने 4 लाख की कार मांगी है तो परमेश्वर ने वो दे दी और उसने $50 लाख मांगा होगा तो उसको $50 लाख भी जरूर मिला होगा। लेकिन परमेश्वर से मांगने वाले याद रखना कि कमी नहीं है परमेश्वर के पास। लेकिन क्या आप पवित्रताई में चल रहे हैं? क्या आप अधीनता में चल रहे हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों में आज कह रहे हैं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, आज मैं थका हुआ हूं, मैं नाराज हूं, मैं परमेश्वर भी मेरा अब तक तो सुनी नहीं। लोगों की बातों में आकर आप चुभ रहे हैं कि मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मैं इस पादरी से बात नहीं करूंगा, मैं मिलूंगा नहीं, मैं नहीं करूंगा। अरे परमेश्वर का सिंहासन नहीं हिलने वाला, आप नाराज हो जाओ जितना मर्जी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो उन लोगों से खुश होऊंगा जो लोग प्रार्थना करेंगे और जो लोग टिके रहेंगे। इसलिए मरियम को कहा, कह रहा तू टिकी रहती तो तेरा भाई
ना मरता, मैंने तो तुझे पहले कहा था। कह रहा टिकी रहती कि विश्वास पर टिकी रहती। कह रही मार्था चमत्कार को देखेगी और उसने कहा लाजर जिंदा हो गया। और आज ऐसी लोगों को मैं बातें कर रहा हूं और उन लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और इस समय पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग टिके हुए हैं, आज ही मैं कह रहा हूं आपके मरे हुए काम जिंदा होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपने इस समय लाइव पर विश्वास किया वचन पर कि हाँ प्रभु कि मुझे अपने अधिकार को लेना है। आपको अपने अधिकार को लेना है कि लेकिन आपके अधिकार को ये 3 चीजें खराब कर रही हैं, लेकिन इन 3 चीजों से बाहर आना है। ये एंड टाइम है। एंड टाइम के दिनों में पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता हूं उन लोगों को सीखना और समझना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से इसी समय परमेश्वर शाऊल ने के नेचर में जो गड़बड़ थी, मैं अपने नेचर में वो गड़बड़ नहीं रखूंगा। परमेश्वर मैं वो गुस्सा नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा मैं नाराज नहीं होऊंगा और मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। परमेश्वर आज अपने हाथों को उठाओ और ये गलतियां मानो और इसी समय चाहे आपने की है चाहे नहीं की है, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको अधिकार देने वाला है। फिर से आपके काम खुश बनने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जितने लोगों ने आज सच में मेरे पिता परमेश्वर अपनी गलतियों को माना कि मैं परमेश्वर मार्था की तरह बार बार कंप्लेंट नहीं करूंगी। मेरे पिता मैं चिड़ूंगी नहीं, मैं आपस में ईर्ष्या नहीं करूंगी, नाराज नहीं होंगी पवित्र आत्मा जी, और मैं तेरे कायदे कानून को नहीं तोड़ूंगा, अधीनता में रहूंगा। परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि आज ही पवित्र आत्मा जी इनका निराश होना, इनका भटकना बार बार आज से बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये एक राइट प्लेस पर पहुंचने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप एक राइट प्लेस पर पहुंचने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप एक सही प्लेस पर पहुंचने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वो कूड़ा करकट बाहर फेंकता हूं मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय जो भी इनके अंदर गंद है इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से, और शुद्ध करता हूं इनको यीशु मसीह के नाम में। और मैं अधिकार की चाबी इनको देता हूं, जो अधिकार की चाबी मेरे पास है प्रभु। जब मैं बोलता हूं तो हीलिंग देता है, जब मैं बोलता हूं लोगों के काम बनते हैं। मैं जानता हूं तो मेरी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। जैसे लाजर को यीशु मसीह सच में जिंदा करने से पहले परमेश्वर कह रहा था कि मैं जानता हूं पवित्र आत्मा जी, लेकिन मैं इन लोगों को सुना रहा हूं कि मेरा प्रभु ऐसे लोगों से प्यार करता है। और आज से इसी समय जब अधिकार मिला है, आपको प्रार्थना करने का अधिकार मिला है, बिना मांगे परमेश्वर मौत भी नहीं देने वाला। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि आज ये मांग रहे हैं जीवन दे इनको यीशु मसीह के नाम में, आज उद्धार दे इनको यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोगों ने अपनी गलतियों को माना है परमेश्वर, में पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मैं तागे में, तबीजों में भटकता रहा, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर। और मन से विश्वास कर रहे हैं, मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर आज इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनकी पथरियां जाए यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां जाए यीशु मसीह के नाम में, और बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अधिकार जो इनके पास नहीं है वो आज रात इनके पास आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अधिकार परमेश्वर, अगर ये डर रहे हैं, मांगने में डर रहे हैं परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर से मांगने में डर रहे हो, मैं कह रहा हूं आज वो डराने वाली आत्मा जाए आपको छोड़कर यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ये मांगना स्टार्ट करें आज से हीलिंग होने पाए इनकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज आपने सीखा और हम एक गीत गाएंगे, कोर्स गाएंगे माइक में, अभी इसी समय माइक में इसको हम गाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप देखना भी जब मैं गाऊंगा तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में छुटकारे देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, बस आपको विश्वास करना है। आपको आज आपने सीखा इस बात के लिए कि मेरे पास अधिकार है, लेकिन मैं पहलवान बनूंगा छीनने के लिए। कहते कि आपको हर एक नेगेटिव विचारों से, आपको बुराई से, हर चीज से दूर रहना है। आज मेरे हाथ की तरफ देखो और परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और हम सब प्रभु की महिमा करेंगे। हम एक छोटा सा कोर्स गाएंगे। मैं सिर्फ 2 लाइन गाता हूं और उसी से प्रभु काम करता है। पहले मैं ये गीत, मेरा मनपसंद गीत था कि आ गया यीशु वैद रोगियां दा, लेकिन मैं पहले उसको गाता था, लेकिन अब मैं इसको गाता हूं अपनी सामर्थ से भर दे परमेश्वर। आज आपको उसकी सामर्थ से भरने की जरूरत है। अगर आज आप 11 बजे भी जाग रहे हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ को भरने वाला है पूरे वर्ल्ड के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। और आपने इस समय जो वचन को सुना है और आज आपने सीखा है कि परमेश्वर के जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को तूने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। आपके पास अधिकार है। आप अधिकार से आप मत शर्माओ, किसी से मत डरो कि मैं पापी हूं, मैं गंदा हूं, मैं प्रार्थना करने नहीं जा सकता। परमेश्वर कह रहा है अपने विचारों से बाहर आ और तू प्रार्थना करने जा और घुटने टेक और मांग।
रोज मांगा कर। कहता है क्योंकि तुम मांगता नहीं है इसलिए मिलता नहीं है। आप मांगो और एक दिन, मैं कह रहा हूं कि अगर यीशु मसीह 4 दिन बाद लेट आया है, हो सकता है 4 महीने हो गए आपको, 4 साल हो गए, लेकिन 4 मिनट बाद, मैं कह रहा हूं आज फिर से प्रोफेसी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए, 4 दिन के बाद यीशु आपके घर आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। 4 दिन के अंदर मिराकल होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब गाएं, अपने हाथों को उठाएं, फिर से कहें, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे। यस जीसस, अपनी सामर्थ्य से भर दे आज अपने लोगों को। आज जो ऑनलाइन चर्च परमेश्वर अटेंड कर रहे हैं, इन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दे पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आप भर रहे हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचा रबा सना योबा रे 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 रे। प्रभु तेरी प्रेजेंस यहाँ पर है परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस यहाँ पर है परमेश्वर। आज जो पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च के लोग, इस समय पवित्र आत्मा ये किसी भी बीमारी में है, मेरे पिता परमेश्वर किसी भी कर्जे में, आज इसी समय वो खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज इनका खोया हुआ अधिकार वापिस आइए, फिर से इनको अन्य भाषा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से फिर से पवित्र आत्मा जी मैं इनको कह रहा हूँ कि आज अपने खोए हुए अधिकार को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ये फिर से प्रार्थना करने वाले हो, इनको फिर से दर्शन मिलने वाले हो, इनको फिर से भविष्यवाणी का गिफ्ट मिले यीशु मसीह के नाम में, फिर से आश्चर्य कर्म करने का गिफ्ट मिले यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ये सच में जिस काम पर हाथ लगाए सफल हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हाँ सच में परमेश्वर, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा मेरा कर दे। आप पवित्र आत्मा, सब कहें आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे बीच में। या आप पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनका हाथ नहीं उठता, अभी इसी समय मैं एंजल को भेज रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक बहन मुझे देख रही है और इसी समय उसका हाथ नहीं उठता और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं देख रहा हूं कि आपका हाथ नहीं उठता और एक साइड का हाथ आपका मोटा है और एक साइड का हाथ पतला है, और परमेश्वर का आत्मा कर आपका हाथ उठ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देख रहे हो, आपके पास अधिकार है, मांग परमेश्वर से और तेरा हाथ चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी बहन को कि उसको डर हो गया है कि मुझे पैरालाइज अटैक ना हो जाए, उसको प्रॉब्लम्स हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू हीलिंग को देख रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं किसी बहन को देखता हूँ उसके कानों में कोई गिल्टी है और कोई हल्का सा ऐसा लगता है जैसे गिल्टी है, लेकिन उसको एक कान से सुनाई नहीं देता, और अभी इसी समय आप एक बड़ी हीलिंग को देख रहे हो, आश्चर्य कर्म को देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसी बहन को देख रहा हूँ और उसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप थोड़े दिन के अंदर गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बहन है और उसको बांझपन का शराब उसके ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप दो बार किसी को हाथ दिखाने के लिए गए, 2 बार आप किसी को चद्दर चढ़ाने के लिए गए, आप 2 बार गए, लेकिन आपने बैप्टिज्म नहीं लिया, आप नहीं जानते, आप नए लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं देख रहा हूं ऐसे आपके घर में किसी का आर और एस से नाम आता है, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि आपके बच्चे दानी में कुछ प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये देख, एक अधिकार की प्रार्थना, अगर तू मुझे देख रही है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तू अभी इसी समय ये 52 डेज में मिराकल को देखने वाली है यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय एक बड़ा मिराकल होने वाला है तेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम में। प्रेग्नेंट होने के लिए जा रही है बहन तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मैं देख रहा हूं कि आपने कोई हल्का सा ग्रीन कलर का सूट डाला है, परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा। मैं देख रहा हूं किसी के लीवर में कोई प्रॉब्लम्स हैं और इसी समय इन्फेक्शन बताया है, तू आज ही चंगा हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन बोला है, इसी समय कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। किसी को इन्फेक्शन है, मैं देखता हूं कोई जर्मनी के अंदर कोई हार्ट में प्रॉब्लम है और इसी समय तू फ्री हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई इसी समय मुझे सरदार जी देख रहे हैं और जर्मनी से मैं आत्मा में देख रहा हूँ, और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तरह कोई जी से भी नाम है, और आत्मा में देख रहा हूँ तेरे घुटनों को ऑपरेशन के लिए बोला गया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है घुटने तेरे ऑपरेशन नहीं होगा, ये दुष्ट आत्मा का काम है, तू कहीं गलती मत करना और कहीं तो ऑपरेशन करा ले। तो अब इतना बूढ़ा नहीं हुआ है, बहुत अभी ठीक है, जवान है, परमेश्वर का आत्मा तुझे फ्री कर रहा है।
प्रेस यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आपके घुटनों में बल आ रहा है, फिर से कहीं अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। फिर से कहो अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा और चंगा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।